बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाक़या। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक है। नमरूद इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इब्तिदा का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैर अल्लाह और लकड़ी से बने हुए बुतों की परस्तिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह को बिल्कुल ही भुला चुके थे। परवरदिगारे आलम ने उस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मकामो मुंतलिक रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, एक बात अर्ज करूं? तो नमरूद ने कहा। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आने ही ना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर इस मरदूद के जल्लातों ने 1 लाख बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि हैलों से वो खुदा ताला के इरादे के आगे बांध सकेगा। इसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नोना बताया है। नोना उस वक्त हामला थी, लेकिन उनके हमल के असर को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लटाकर फिर खुदा से दुआ की, ए खुदा, मैं अपने जिगर के टोटे को इस गार में लटा कर जा रही हूँ। उन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के तहखाने को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर को लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गज़ा पहुंचती रही। इस गज़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जहाँ एक आम बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोज़ाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो वो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालिदा ने बड़ी बड़ी बातें और एहलाक सिखाने लगी। कमज़ोरों की मदद करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुजरे हुए पैगंबरों के वाक़यात सुनाया करती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो खुद ही एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल उसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को उस गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिनका नाम आज़र था। यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत करता चलूँ तो रात में आज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उल्मा का अजमा है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप ना था बल्कि उनके वालिद तारिक थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नस्ब का भी इसी पर इत्तफाक है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिक थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीसों में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो हज़रत अलैहिस्सलाम का चचा था और अरब में ये रिवाज है कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और तारक की वफात के बाद उनकी वालदा से उक्द किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी सबब से उसको बाप कहा गया है। आज़र मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त कराता था। इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा आज़र के पास पहुंचे तो आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी
اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے، عقل و ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر بات جہاں تک آ پہنچی، آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو، آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا، ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہیں، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت بخش دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی نہ سمجھ ہیں۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے